सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिर से एक और नया मज़ेदार मानवा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की बेहोश हालत में पड़ी रहती है, जिसे एक लड़का और एक लड़की देख रही होती है। और लड़का उसके पास वाली लड़की को कहता है कि मैंने उसे पहले से ही जहर दे के रखा है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तब लड़के की पास वाली लड़की उसे कहती है कि तुमने अगर उसे जहर दे के रखा है तो इतनी जल्दी क्यों कर रही हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम जारी रखो। और तब लड़की जाने के बाद लड़का कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी ज़िद्दी होगी, और इसके इस ज़िद के वजह से मुझे इसके बदन के साथ खेलने में और ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और तभी दिखाया जाता है कि लड़की को थोड़ा होश आता है और वो सोचती है क्या मुझे जहर दिया गया है, मेरे बदन में इतना गर्मी क्यों महसूस हो रही है। और उस लड़की को महसूस होता है कि कोई उसके कपड़ों को खोलने की कोशिश कर रहा है। और वो लड़का जब उस लड़की के कपड़ों को खोलने की कोशिश करता है तभी वो लड़की अपनी आंखों को खोल लेती है। और ये देखकर लड़का चौंक जाता है कि लड़की कैसे होश में आ गई। लड़की के होश आने के बाद वो अपने सर पे हाथ देती है और वो कहती है कि मेरे सर पे बहुत दर्द कर रहा है, मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही इसके चक्कर में। और वो लड़की अपने आप को पूरी तरह से होश में लाने के लिए अपने सर के बालों के अंदर से एक नुकीली हेयरपिन को निकालती है और अपने हाथों के अंदर घुसा देती है, जिससे उसके हाथों से खून भी निकल जाता है। और उसके बाद लड़की जब पूरी तरह से होश में आ जाती है वो उस लड़के को कहती है कि तुम मेरे साथ ये क्या करने जा रहे हो, मैं कैसे यहाँ पर आ गई और ये किस जगह पर है हम, क्या तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। उसके बाद वो लड़की उस लड़के के गले को दबा देती है और कहती है कि तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। और वो लड़का अपने आप को लड़की के हाथों से छुड़ाने के लिए अपने हाथों के अंदर एक हमले को तैयार करता है और उस लड़की के ऊपर करने की कोशिश करता है। लेकिन उस लड़की को लड़के के हमले के बारे में पहले ही पता चल जाता है और वो कूदकर लड़के के हमले से बच जाती है। उसके बाद लड़की उस लड़के के कंधे के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी गर्दन को तोड़ के उसे मार डालती है। और उस लड़के के मरने के बाद हमें उसके मरे हुए शरीर को वहीं पर गिरा हुआ दिखाया जाता है। और उस लड़के के मरने के बाद लड़की पीछे मुड़कर उस लड़के के मरे हुए शरीर को देखकर कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लड़की कमज़ोर हालत में किसी एक जंगल के पास पहुंच चुकी है और रात हो चुकी है। और उसके बाद हम सबको यह दिखाया जाता है कि लड़की अपने सर पर हाथ रखती है और कहती है कि उस लड़के के दिया हुआ जहर का असर अभी भी मेरे ऊपर है, जहर का असर अभी भी मेरे ऊपर से नहीं गया हुआ है। वो लड़की जहर के असर की वजह से अपने कमज़ोर हालत में भी वैसे ही आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम सबको दिखाया जाता है कि वो लड़की चलते चलते एक खूबसूरत से झील के पास पहुंच चुकी होती है। और इसके बाद वो लड़की पानी के ऊपर अपने चेहरे को देखती है और कहती है कि ये किसका शरीर है। अब जाके हम सबको पता चलता है कि इस लड़की के शरीर के अंदर किसी और की आत्मा घुस चुकी है। और हमको यहीं पर पता चलता है कि इस लड़की का नाम शांगयुन है। और हाँ गाइस, क्योंकि अब हम सबको पता चल चुका है कि इस लड़की का नाम शांगयुन है, तो अब से हम इसको शांगयुन कह के ही बुलाएंगे। और शांगयुन के शरीर में पहले से ही जहर दे दिया गया था, इस चक्कर में उसको चक्कर आने लगते हैं। और सर में चक्कर आने की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और गलती से पानी के ऊपर गिर जाती है। और वहीं पे शांगयुन जहर की वजह से बेहोश हो जाती है और गहरे पानी के अंदर डूबने लग जाती है। और वो कहती है कि क्या मैं यहीं पे मर जाऊंगी, क्या मेरे को बचाने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पर, मेरे को तो कुछ समय पहले ही ये नया शरीर मिला था। और तभी हमें किसी एक इंसान को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर घूम रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है कि उसके पैर कैसे राक्षस की तरह होते हैं। और उसके बाद हम सबको उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है और ये एक खूबसूरत सा लड़का होता है। उस लड़के को शांगयुन डूबती हुई नजर आ जाती है और वो लड़का शांगयुन को बचाने के लिए चला जाता है। वो लड़का शांगयुन को बचाकर पानी के ऊपर लेकर आ जाता है। तब वो लड़का शांगयुन को ज़मीन के ऊपर छोड़ देता है और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लग जाता है। और शांगयुन होश में आने के बाद उस लड़के की तरफ देखती है और सोचती है कि ये इतना खूबसूरत लड़का कौन है, क्या इसने ही मेरी जान को बचाया है। उसके बाद शांगयुन को पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर जहर का असर कुछ ज़्यादा ही हो चुका है और वो अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही है। उसके बाद शांगयुन सोचती है कि शायद से भगवान ने इस लड़के को उसे बचाने के लिए ही भेजा है। लेकिन जहर की वजह से शांगयुन अपने आप को संभाल नहीं पाती और उस खूबसूरत से लड़के के ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद शांगयुन उस लड़के को कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे जहर दे दिया गया है, इसलिए मैं अपने आप को और ज़्यादा संभाल नहीं पाऊंगी। शांगयुन उस लड़के के मुंह के ऊपर अपना उंगली रख देती है और उसे ज़्यादा आवाज़ करने से मना कर देती है। और अपने मुंह की मदद से उसके मुंह के अंदर एक चमकती हुई चीज़ भेज देती है। और वो लड़का सिर्फ शांगयुन की तरफ देखता रह जाता है और सोचता है कि ये लड़की उसके साथ क्या कर रही है।
इसके बाद वो लड़का भी अपने आप को और ज़्यादा संभाल नहीं पाता है और शांगविन के और ज़्यादा पास जाके उसे किस कर लेता है। और हाँ, वैसे एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और ये मानू अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो पे कम से कम 300 लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं इस मानुआ को कंटिन्यू करूँ और इसके बाकी एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो मेरे को कमेंट पे ज़रूर बता देना। और पहले ये बात बता दो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही एपिसोड एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये वीडियो छोटा आया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बड़ा वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं वीडियो को बड़ा करने की कोशिश करूँगा, 2-3 एपिसोड एक बार में डाल दूँगा।